Good morning, students of class 7th, subject Political Science, chapter number 10, Administrative Structure of Union Territory of J&K and Ladakh, and today's topic is Union Territory Secretariat and District Administration. Students, आज हम पढ़ेंगे कि कैसे सरकारी कामकाज कहाँ से चलता है यूनियन टेरिटरी का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो यूनियन टेरिटरी में होती है. द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर डिवाइडेड इनटू सेवरल डिपार्टमेंट्स, यानी कि जो भी कामकाज होता है सरकारी वो उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं और हर डिपार्टमेंट को रखा जाता है एक मिनिस्टर के अंडर. जो चीफ मिनिस्टर होता है वो इन सारे डिपार्टमेंट्स का हेड होता है. जो ये हर डिपार्टमेंट होता है उसका एक सेक्रेटरी होता है हु इज़ द प्रिंसिपल एडवाइज़र टू द मिनिस्टर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स ऑफ द डिपार्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तो उसका एक मिनिस्टर होगा और मिनिस्टर को जो एडवाइस करेगा वो एक ऑफिसर होगा जो प्रिंसिपल एडवाइज़र रहेगा ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स ऑफ द डिपार्टमेंट. वो एक IAS ऑफिसर होगा टॉप का जो एडवाइस देगा मिनिस्टर को कि कैसे हमें इस डिपार्टमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तो उसका कामकाज कैसे चलाना है. द सेक्रेटरी इज़ नॉर्मली ए सीनियर ऑफिसर from the IAS. He or she is responsible for carrying out the policies and decisions made by the government. The office of the secretaries is called secretariat. जो इस सारे डिपार्टमेंट को हर जो डिपार्टमेंट होता है उसको सेक्रेटरी चलाता है और सेक्रेटरी एक IAS ऑफिसर होता है जो सीनियर मोस्ट होता है. उसको ज़िम्मेदार होता है जो भी डिसीजन है, पॉलिसीज़ है जो गवर्नमेंट बनाती है उसको वो अमली जामा पहनाता है और वो ये सारा काम जो सेक्रेटरीज़ का होता है वो सेक्रेटरीट में उसे सेक्रेटरीट बोलते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये हुआ यूनियन टेरिटरी का सेक्रेटरीट जहाँ सरकारी कामकाज चलते हैं जो मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज़ के अंडर रहता है. तो स्टूडेंट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. Each district is headed by a district authority called a deputy commissioner or district magistrate. जो डिस्ट्रिक्ट होता है, ज़िला होता है, उसका अपना एक डिप्टी कमिश्नर होता है जिसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी बोलते हैं. जो डिस्ट्रिक्ट होता है इसको छोटे छोटे अलग अलग सब डिविजन्स में तकसीम किया जाता है और हर जो सब डिवीज़न होता है उसका एक सब डिविजनल ऑफिसर होता है. द सब डिवीज़न आर फर्दर डिवाइडेड इनटू तहसील. सब डिविजन्स को और आगे तकसीम किया गया होता है तहसील में और हर तहसील का अपना एक तहसीलदार होता है. तहसील इज़ डिवाइडेड इनटू नायब्स विच आर हेडेड बाय नायब तहसीलदार. जो इन तहसील उनको और छोटे हिस्सों में तकसीम करके नायब्स में तकसीम किया जाता है और उसको उसका हेड होता है नायब तहसीलदार. ए नायबत इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू विलेजेस दैट आर लुक्ड आफ्टर बाय द पटवारी. जो ये नायबत है उनको और छोटे में हिस्से में तकसीम किया जाता है और फिर ये शक्ल इख्तियार करते गांव का और गांव का जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस वो होता है पटवारी. तो स्टूडेंट, आपको पता चल गया होगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे टॉप पर होता है डिप्टी कमिश्नर, फिर होता है सब डिविजनल ऑफिसर, फिर होता है तहसीलदार, फिर होता है नायब तहसीलदार और फिर होता है विलेज लेवल में सबसे नीचे के लेवल में पटवारी. तो स्टूडेंट्स, ये था आज आपका यूनियन सेक्रेटरीट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. थैंक यू.